अकीरा उस शख्स की वाइट शर्ट पर पूरी तरीके से छोटे हाथ में उसकी शर्ट को भरे हुए सीशिक रही थी। उसका छोटा सा चेहरा रोने से लाल होता जा रहा था। रोने से उसकी आवाज़ टीके नहीं निकल रही थी। वो उस शख्स की शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। जैसे उसने जरा भी पकड़ ढीली की तो वो शख्स गायब हो जाएगा। वही वो शख्स अभी भी सदमे में खड़ा था। वही बाकी सब हैरानी से अकीरा को देख रहे थे। अकीरा कभी भी किसी लड़के को खुद को टच नहीं करने देती थी, पर आज वो खुद एक लड़के के इतने नज़दीक खड़ी थी। वो शख्स अकीरा का छोटा सा चेहरा अपने हाथ में धीरे से ऊपर कर उसकी खूबसूरत ग्रीन आइज जिसमें आंसू भरे हुए थे वो भीगी हुई पलकों से उसे देख रही थी। वो शख्स अकीरा को खुद से दूर कर परेशानी भरी आवाज में, अंडस को बच्चा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम ये क्या कर रही हो? अकीरा उसकी बात इग्नोर कर, अंडस को आप कहाँ चले गए थे? आपने कहा था ना आप कबीर मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर कहाँ गए थे आप? बोले वो उसकी शर्ट को मुट्ठी में और ज्यादा कस लेती है। अब तक सब कोई अकीरा के पास आ चुके थे, वही सभी के चेहरे पर अजीब रिएक्शन। अबीर उस शख्स को देख आंखें छोटी कर, अंडस को दीक्षित तुम ये क्या कर रहे हो? दीक्षित अकीरा को अच्छे पकड़ अबीर को इग्नोर करते हुए, अंडस को बच्चा बोलो ना, तुम इसे रोने से मेरा दिल बैठ रहा है, प्लीज बच्चा कुछ तो बोलो। बोलते हुए उसके चेहरे और आवाज दोनों में परेशानी थी। वही मिष्टी जो अंदर जा रही थी दीक्षित को देख वही रुक जाती है, पर जैसे ही उसके मुंह से अकीरा के लिए बच्चा सुनती है उसके चेहरे पर परेशानी आ जाती है। वो थोड़ा टेढ़ा होकर आव्यान को देखती है जिसका चेहरा लाल होता जा रहा था। मिष्टी की नज़र आव्यान के हाथों पर जाती है जिसके मुठियां काफी मजबूत से कसी हुई थी। उसके सफेद गोरे हाथ लाल हो चुके थे और हाथों की नस साफ दिख रही थी। वहां उसका डोमिनेटिंग ऑरा काफी डरावनी वाइब दे रहा था। मिष्टी को आसपास का माहौल देखते हुए काफी डर लग रहा था। वो एक नज़र संस्कार को देखती है जिसके फेस पर कंफ्यूजन था। दीक्षित अकीरा को दूर कर उसका छोटे से चेहरा को ऊपर करते हुए बहुत प्यार से, अंडस को देखो बच्चा, अगर तुम्हारा एक और आंसू गिरा ना तो बता रहा हूँ मैं तुम्हारे आंसू को साफ कर सकता हूँ, पर तुम्हारी नाक नहीं जो हमेशा तुम्हारे रोने से बहती रहती है। अकीरा किसी छोटे बच्चे की तरह उसके चौड़े सीने से अपना मुंह बाहर निकाल उसकी शर्ट पर अपनी नाक रगड़ देती है। फिर अपनी छोटी पतली उंगली से अपनी नाक हल्का उठा, अंडस को मैंने तो कर दिया, अब आप क्या करोगे? उसने ये बात इतने प्यार से बोली थी कि दीक्षित को ऐसा लगा एक पल के लिए उसका सब कुछ रुक गया हो। वो अकीरा को गीगल स्माइल देख रहा था जो दुनिया की सबसे सस्पिशियस चीज थी उसके लिए। फिर भी वो अपने एक्सप्रेशन बिगड़ते हुए अजीब सा मुंह बनाते हुए, अंडस को मैं तुमसे मना किया था ना ये सब करके लिए। वो उसे अपनी छोटी क्रिस्टल आई से घूरता है जिसमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। दोनों अभी भी काफी क्लोज थे। अवनी जाकर उसे दीक्षित से अलग करते हुए गुस्से से, अंडस को ओ हीरो तुम हो कौन? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वीटू को रुलाने की? आव्यान अपने खाली हाथों को देखता है जिसमें उसने अभी कुछ देर पहले अपने बच्चे को अपने काफी नजदीक महसूस किया था, पर अब उसके अट्रैक्टिव फेस पर गुस्सा भर रहा था। वो अपने सामने खड़ी छोटी खरगोश को देख रहा था जिसने उसका अच्छा खासा मूवमेंट का कबाड़ा कर दिया था। अवनी उसे गुस्से से घूरते हुए, अंडस को अबे वो सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वीटू को हाथ लगाने की? दीक्षित भी उसी अंदाज में, अंडस को तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की? छोटी चूहिया, अवनी चिल्लाते हुए, अंडस को हाउ डरे यू कॉल मी चूहिया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं बोलते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी उसकी नज़र वहां रखे हल्दी से भरे कटोरे पर जाती है जिससे उसके फेस पर इविल स्माइल आ जाती है। वो उस कटोरे को उठा सीधा दीक्षित पर फेंक देती है। दीक्षित के लिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उसके पूरे चेहरे पर हल्दी लग चुकी थी जिससे उसका पूरा फेस ढक चुका था। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही सबके कानों में अकीरा की हंसने की आवाज़ पड़ती है। वो दीक्षित पर हंस रही थी, हंसने से उसका चेहरा पर क्यूट डिम्पल पड़ रहे थे जिससे वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसकी इतनी प्यारी स्माइल देख दीक्षित का गुस्सा दे से हवा हो गया हो। वो अवनी को इग्नोर कर अकीरा की तरह कदम बढ़ाते हुए, बच्चा दिस इज नॉट फेयर, तुम मुझ पर ऐसे हंस नहीं सकती। वो अपनी आईब्रो चढ़ाकर उसे देखता है। अकीरा उसकी बात पर गीगल करते हुए अपने छोटे हाथ दीक्षित के चेहरे पर रख हल्दी हटाते हुए, अंडस को अरे आप तो बिल्कुल हल्दी से सनी हुए गोरिल्ला लग रहे हो, बोलकर वह वापस हंसने लगती हैं। अकीरा को खुद से इतने अच्छे से बात करते देख और उसकी प्योर सोल वाली स्माइल दीक्षित को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। उसकी स्माइल के लिए वो साव कुछ इग्नोर कर देता है। उसके मासूम चेहरे को देखते हुए खुद से, अंडस को तुम्हारी इस हंसी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बच्चा प्यार से उसके बालों पर किस करता है। अकीरा जिसके चेहरे पर पहले आंसू थे अब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अवनी अकीरा को खुलकर हंसता देख गहरी मुस्कान के साथ,
अंडस्को चली कोई तो है जिसके आने से मेरी स्वीटू की खुशी वापस लौट आई। अवनी जो अभी खुश हो रही थी तभी उसे अपने कानों पर मदहोशी भरी आवाज सुनाई देती है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो धीरे से सर घुमाकर देखती है जहाँ काव्यांश उसके काफी नजदीक खड़ा था। वो उससे थोड़ा दूर होते हुए, अंडस्को ये क्या बदतमीजी है, दूर हटो। काव्यांश सबकी नजरों से बचते हुए अवनी के होठों पर पिक करते हुए, अंडस्को वैसे क्या मैं तुम्हारे खुशी की वजह बन सकता हूँ, बस एक मौका तो दो। अवनी आसपास देख रही थी कहीं उसे किसी ने किस करते तो नहीं देख लिया। वो चिढ़कर उसे घूरते हुए, अंडस्को तुम दिन मुझे एक दिन मरवा कर ही रहोगे। काव्यांश आंखें रोल करते हुए, अंडस्को इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने पहले ही बोला था मुझे तुमसे बात करनी है पर तुम नहीं मानी। मैंने अपना रास्ता बनाया और फिर कुछ देर रुककर फिर मैंने पूरा हेवन देखा। अंडस्को बोलते हुए उसके फेस पर शरारत से भरी मुस्कुराहट थी। वही कल के जिक्र होते ही अवनी का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। वो काव्यांश से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। काव्यांश अवनी को शर्माते हुए देख, अंडस्को उर्फ जान तुम्हारी ये झुकी पलकें एक दिन मेरी जान लेगी। वहां अब खाली अवनी और काव्यांश मौजूद थे, बाकी सब जा चुके थे। काव्यांश बहुत ही प्यार से अवनी को देख रहा था, जिस पर अवनी को बहुत गुस्सा आता है। वो चिढ़ते हुए, अंडस्को देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ जितना हो सके मुझसे दूर रहो, मुझे ये प्यार के चोंचले समझ नहीं आते। काव्यांश बहुत प्यार से, अंडस्को तो क्या हुआ जान, तुम्हें समझने के लिए कौन कह रहा है, मैं हूं ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, बस एक बार तुम हाँ तो बोलो। अकीरा लगभग रोते हुए, अंडस्को देखो। काव्यांश स्मर्क के साथ, अंडस्को दिल्ली ही तो चाहता हूँ पर तुम कुछ देखने कहाँ देती हो। अवनी चिढ़कर, अंडस्को मैं बता रही हूँ मैं प्यार व्यार के लिए नहीं बनी हूँ, मेरे खुद की ड्रीम्स है, मैं वो पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपनी स्वीटू को संभालना चाहती हूँ और उसके सिली पति से उसका पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। काव्यांश स्मृत के साथ, अंडस्को पर तुम्हारी सारी कोशिश बेकार है क्योंकि तुम्हारी स्वीटू अब एक डेविल की बीवी है, एक ऐसा शख्स की जो किसी के पीछे पड़ जाए तो उसके मौत के वक्त उसके खून को ना बख्शे, और यहाँ उसने साक्षात अपनी बीवी का 6 महीने तक इंतजार किया है, तो तुम खुद सोचो कितना कुछ करेगा वो तुम्हारी स्वीटू के साथ। अकीरा हैरानी से बड़ी पलकें झपकाते हुए, अंडस्को तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और तुम उसे जानते कैसे हो इतना ज्यादा अच्छे से। काव्यांश उसके गाल थपथपाते हुए, बहुत ही प्यार से, अंडस्को बहुत जल्द तुम भी जान जाओगी जान, क्योंकि मैं भी तो उसी का एक हिस्सा हूँ। उसकी बातें और जवान दोनों ही काफी अलग अलग थी। अवनी डरी हुई नजर से देखते हुए, अंडस्को तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। काव्यांश उसे खुद से यूं डरता देख उसके ऊपर झुकते हुए, कान की लो को चूम, अंडस्को बिकॉज आई एम थे डेविल का राइट हैंड जिसे केक के नाम से अंडरवर्ल्ड में जाना जाता है। बोलते हुए उसकी आवाज ठंडी थी। अकीरा अपनी आंखें बड़ी करे काव्यांश को देख रही थी, उसे यकीन ही नहीं था कि काव्यांश किसी माफिया से कांटेक्ट रखता होगा, क्योंकि वह हमेशा बेवकूफ, इनोसेंट और बहुत ही क्यूट हरकत करता था। उसके कान पर हल्का बाइट करते हुए, अंडस्को तुम सोच भी नहीं सकती जान हम क्या क्या कर सकते हैं, तो बेहतर होगा खुद भी समझ जाओ और अपनी स्वीटू को भी समझे दो, वरना बाद में जो होगा उसको गारंटी में नहीं ले सकता। बोलकर एक डेविल स्माइल दे वहां से चला जाता है। वही अवनी अभी भी सदमे में खड़ी थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव बंदा जो हमेशा उसके आगे पीछे घूमता है वो एक माफिया है। रात का वक्त, अकीरा का रूम। अकीरा एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने रूम में आती है, उसके चेहरे पर काफी प्यारी मुस्कुराहट थी जो उसकी क्यूट चाबी चिक्स में गहरे डिंपल बने हुए थे जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो अपना दुपट्टा बेड पर फेंकते हुए बाथरूम के जाती है, तभी कोई उसके डोर पर नॉक करता है। अकीरा अंदर से ही, काका खाना टेबल पर रख दीजिए। काका प्यार से, अंडस्को जी बिटिया। वो खाना टेबल पर रखते हो वहां से चले जाते हैं। अकीरा का रूम एक बार फिर से ओपन होता है और एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाला इंसान रूम के अंदर दाखिल होता है और अपनी शार्प नजरें घूम रही थी। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़े दुपट्टे पर जाती है। वो उस दुपट्टे को उठा बुरी तरह फेंक उस पर लाइटर फेंक देता है। कुछ ही देर में वो दुपट्टा राख हो जाता है, पर दुपट्टे पर जल रही आग में उसे किसी की मुस्कुराहट दिख रही थी जो उसके दिल में और ज्यादा आग लगा रही थी। वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपनी पॉकेट से सिगार निकाल अपने सख्त होठों से लगा लंबे केश भरने लगता है। उसका ऑरा काफी अजीब और डोमिनेटिंग था। अकीरा जो बाथरूम में थी उसे अजीब सा लगने लगता है। उसके दिल में एक डर पैदा हो रहा था। वो ये डोमिनेटिंग ऑरा पहले भी फील कर चुकी थी, पर उस वक्त उसने ये सब इग्नोर कर दिया था, पर आज वापस वही सब फील करने में उसे डर लग रहा था। वो खुद से, अंडस्को डोंट वरी अक्की कुछ नहीं है, वो खुद को रिलैक्स करने लगती है और बाथटब में पूरी तरह लेट जाती है ताकि बॉडी को रिलैक्स कर सके।
पर तभी उसके कानों में दिल दहलाने वाली आवाज पड़ती है, जिससे उसकी सांस अटक जाती है और रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वो कहते होठों से डरी हुई आवाज में, अंडस्को आ। आव्यान डरावनी आवाज में, अंडस्को मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम जानकर अंदर बैठी हुई हो, चुपचाप मेरे सामने आ जाओ वरना। उसने और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अकीरा की हालत काफी खराब हो गई थी। इतनी ठंडी आवाज सुनकर वो डरी हुई नजरों से गेट की तरफ देख रही थी, जहां से उसने अभी आव्यान की इतनी डरावनी आवाज सुनी थी। वो अभी भी बाथटब में लेटे डरी हुई नजरों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। आव्यान चिल्लाते हुए, अंडस्को 5 सेकंड के अंदर तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। एकदम से वहां पूरे में सन्नाटा छा जाती है। अकीरा धीरे से बाथटब से बाहर निकलती है और पूरे बाथरूम में नजर घूमती है, पर उसके कपड़े वहां नहीं थे। वो कपड़े लाना भूल गई थी। वो कहते हाथों से वहां रखा पतला सा बाथरूम उठाकर पहन लेती है, जो सिर्फ उसके थीन तक ही आ रहा था। उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि वो बाहर जाकर आव्यान का सामना कर सके। पहली बात थी, वो उसके सामने इस तरीके से बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, और दूसरी, वो उसे देखना ही नहीं चाहती थी। किसी भी हालत में वो धीरे से गेट खोलकर बाहर आ जाती है। उसकी नज़र झुकी हुई थी। उसने बाथरूम को मुट्ठी में भरा हुआ आव्यान जो सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा था, उसकी नज़र अकीरा पर जाती है, जिसने एक पतला सा बाथरूम पहना हुआ था, जो खाली उसके थीन तक था, जिसमें उसके मलाई जैसे गोरे पैर दिख रहे थे, जो काफी अट्रैक्टिव थे। नहाने की वजह से उसकी स्किन रोज की तरह हल्की पिंकिश हो गई थी। आव्यान अकीरा को देख रहा था, जो जबरदस्ती उसे खींच रही थी। आव्यान स्मित के साथ, अंडस्को मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी खूबसूरती का फायदा मुझे अट्रैक्ट करने के लिए भी उसे करोगी। ओ माय डार्लिंग, तुम्हें मेरे करीब आने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम बस एक बार बोलोगे तो तुम्हारा पति वो सब करेगा जो तुम चाहती हो। वैसे भी हर किसी की अपनी जरूरतें होती है, तुम्हारी भी जो मैं पूरा नहीं कर पाया तो तुम किसी और को ढूंढने लगी सब पूरा करवाने के लिए। अकीरा को उसकी बातें दिल पर किसी खंजर की तरह लग रही थी। वो अपने आप को संभाले खड़ी थी। वो रोना नहीं चाहती थी। उसने बाथरूम पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वो बिना आव्यान को देखे, अंडस्को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज काफी रूड थी। आव्यान सिगार को नीचे फेंक उसे जूते से कुचल खड़े होकर अपने शर्ट के बटन खोलते हुए अकीरा की तरफ कदम बढ़ा देता है। अकीरा उसे शर्ट खोलता देख, अंडस्को ये पर क्या कर रहे हैं? आव्यान उसकी तरह देख कोल्ड वॉइस में, अंडस्को क्या तुम्हें नहीं पता तुम इतनी भी शरीफ नहीं जो इसका मतलब ना समझो। वो अपनी शर्ट निकाल बेड पर फेंक देता है और अकेला की तरफ कदम बढ़ने लगता है। अकीरा डर से, अंडस्को मैं ने कहा रुक का जाए आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? वो डर से खुद में सिमटती जा रही थी। आव्यान अगले ही पल अकीरा की कमर में हाथ रख उसे दीवार की तरफ पुश कर बिल्कुल उसके नजदीक होकर खड़ा हो जाता है और उसके जबड़े को कसकर दबाते हुए डरावनी आवाज में, अंडस्को क्या कहा था मैंने, याद है तुम्हें? अकीरा दर्द से अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वो खुद को आव्यान के सामने मजबूत दिखाना चाहती थी, पर पकड़ मजबूत होने की वजह से उसे अपने चेहरे पर दर्द महसूस हो रहा था। वो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। आव्यान उसका हाथ मोड़कर कमर पर लगाते हुए उसे खुद के और करीब कर, अंडस्को मैंने कहा था ना किसी भी लड़के के नजदीक मत जाना, फिर भी तुमने मेरी बात को इग्नोर करने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के के इतने नजदीक जाने की? उससे तो बहुत चिपककर खुशी खुशी बात कर रही थी, और मेरे पास आने क्या हो गया? मुझ में कौन से सांप लौट रहे हैं जो तुम्हें मेरे पास होने से दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही? फिर कुछ देर रुककर, अगर अभी तुम्हारे आंसू गिराना बंद नहीं हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानती हो मुझे शख्स नफरत है तुम्हारे इन धोखे भरे आंसुओं से। अकीरा मुश्किल से बोलने की कोशिश करते हुए, अंडस्को ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे इस तरीके से हमेशा जलील करते रहते हैं? आव्यान बिल्कुल उसके होठों के नजदीक आकर दांत भींचते हुए, अंडस्को क्या तुम्हें नहीं पता तुमने क्या बिगाड़ा है? मेरे जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज दूर की है। अकीरा का पति पलकों से उसे देख रही थी। आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी सजा उसे मिल रही है? जिस दिन शादी हुई उस दिन के बाद उसने तो कभी आव्यान को नहीं था। शादी वाली रात उसने पहली बार उसका चेहरा देखा था, वो भी तब जब आव्यान ने से घर से निकलने के लिए धक्का दिया था। अकीरा रोते हुए, अंडस्को ये क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको कोई बोलते बोलते उसकी आवाज उसके मुंह में रख चुकी थी। आव्यान ने बेरहमी से उसके बाल खींच दिए थे, जिससे उसके मुंह से दर्द भारी चीख निकल गई थी। वो डरी हुई नजरों से आव्यान को देख रही थी। आव्यान को उसके बहते हुए आंसू से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो उसके कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, अंडस्को अब तुम्हारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है इडियट?
वो उसके दहाड़ने डर कर उसी जगह सिमट जाती है। उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी, खाली उसकी तेज चलती सांसों के अलावा। DBDBDBDBD एंड वहीं नीचे मिस्टर एंड मिसेज बिरला का रूम। एक 40 साल की लेडी विंडो पर खड़ी खाली आसन को देख रही थी। उसके चेहरे पर आंसू थे। तभी उसी के उम्र का आदमी उस लेडी को पीछे से बाहों में भरते हुए, क्या हुआ मेरी जान को? इतना खामोश क्यों? वो लेडी जल्दी से अपने आंसू साफ कर पीछे मुड़, अंडस को शर्म करो, बूढ़े आदमी, बेटी की शादी हो रही है और तुम्हें अभी भी रोमांस सूझ रहा है। वो आदमी उस लेडी के लिप्स पर किस कर अंडस को अभी कहा, हम बूढ़े हुए हैं जान, अभी तो हम जवान हैं। वो लेडी उस आदमी के चेस्ट पर हाथ रख अंडस को, अनिकेत ये क्या कर रहे हो? अनिकेत बेशर्मी से, अंडस को, उफ बेबी तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसी हमने इतने बच्चे पैदा थोड़ी क्या है। वो लेडी थोड़ी शर्मा जाती है और नकली गुस्सा दिखाते हुए, अंडस को ये क्या हरकत है? उफ सुहाना अब ये सब छोड़ो और ये बताओ हुआ क्या है? सुहाना जी अपनी नजरें चुराते हुए, अंडस को ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं पता। अनिकेत एक लंबी सांस ले, उनका ठुड्डी पकड़ उनका चेहरा ऊपर कर, अंडस को क्या छिपा रही हो इन आंखों में जिसकी तकलीफ मेरा दिल महसूस कर रहा है? सुहाना जी उनके गले लग रोते हुए, अंडस को सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब मेरी गलती है। अनिकेत जी उनके आंसू साफ कर, अंडस को पर हुआ क्या है जान बताओ तो पहले, इस खुद को इल्जाम देने से कुछ हासिल नहीं होगा। सुहाना जी उनसे दूर हो, अंडस को अकीरा वो जब से आई है टीवी से कुछ न कुछ बोलती थी पर वो उसने न जाने क्या क्या सह है, फिर भी उसने कभी एक जवाब तक नहीं दिया और वो मेरी। अनिकेत जी उनकी बात बीच में काट, अंडस को जान जो हुआ भूल जाओ, वो माफ कर देगी, एक बार उससे से प्यार से बात तो कर देखो। सुहाना जी उनका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए, अंडस को पर वो मेरी कि तभी अबीर बेलगाम गधे की तरह अंदर आते हुए डैड में बोल रहा था। वो चुप हो जाता है क्योंकि अनिकेत जी और सुहाना जी काफी क्लोज थे। वो उन्हें देख अपनी आंखों पर हाथ रख, डैड कंटेंट बाद में करना, पहले मेरी बात सुन लो, बोल वो अपने दांत चमका देता है। ये कोई और नहीं अवनी के डैड और मॉम थे। अबीर की बात सुन दोनों के चेहरे पर परेशानी आ जाती है। अकीरा का रूम। अकीरा का कमरा किसी कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका था। अकीरा दरी सहमी सी एक कोने में खड़ी हुई थी, हर जगह कांच पड़ी थी, कोई भी चीज सलामत नहीं थी। आव्यान की नज़र एक टेबल पर पड़ती है जहां खान की प्लेट रखी थी। आव्यान गहरी सांस लेकर अकीरा को देख रूड वॉइस में, अंडस को कम हियर। अकीरा डरी हुई नजरों से उसे देखते हुए, नहीं आप मुंह झे चोट पहुंचाओगे। आव्यान आंख चढ़ाकर उसे घूरता है। अकीरा को ऐसा लगता है कि अभी उसकी जान निकलकर बाहर आ जाएगी। वो लड़खड़ाते हुए आव्यान की तरफ कदम बढ़ा देती है। उसकी नजरें नीचे थी, वो उससे नजरें तक नहीं रही थी। अकीरा 4 कदम की दूरी बनाकर खड़ी हो जाती है। आव्यान उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। उसकी नज़र अकीरा के हॉट और सेक्सी पैरों पर रुक जाती है। सख्त नजरों से उसे देखते हुए, अंडस को अगर तुम मेरे पास नहीं आई और मुझे आना पड़ेगा तो अच्छा नहीं होगा। अकीरा डर कर उसके थोड़े और करीब आती है तो आव्यान अपना पैर थोड़ा फैलते हुए, अंडस को सिट ऑन माई लैप। अकीरा हैरानी से उसे देख रही थी। अभी कुछ ही मिनट पहले आव्यान किसी ज्वाला की तरह फट रहा था और अब इतना नर्म। आव्यान इसे देख खुद ही अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाकर अकीरा को खींच लेता है। अकीरा डर कर उसकी आंखों में देख रही थी। आव्यान की आंखें एकदम दहक रही थी जिससे अकीरा ज्यादा देर उसकी आंखों में नहीं देख पाती। वो अपनी पलकें नीचे कर लेती है। आव्यान तिरछा मुस्कुराता है और अगले ही पल उसके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो अकीरा की रुई जैसी थाई पर सख्त हाथ से ग्रिप बना उसके पैर को घूरते हुए, अंडस को तुम्हें चोट लगी है और तुमने ये बात मुझे नहीं बताई, क्यों? क्या तुम अपने उसे 2 टके के आशिक को बताना चाहती हो? हम अकीरा अपनी मुट्ठी मजबूत कर बिना आव्यान की तरफ देखे, अंडस को मुंह झे उसकी बात बीच में काटते हुए, चलो डिनर करो, तुमने कुछ खाया नहीं है और बिना खाए तुम्हें मुझसे लड़ने की एनर्जी कहाँ से आएगी? वैसे भी तुम्हें अभी एनर्जी की बहुत जरूरत है। बस एक ही दिन तो बचा है तुम्हारे पास, फिर हमें मेहनत भी तो बहुत करनी है। अकीरा कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप सर झुका नीचे जमीन को देख रही थी। उसे आव्यान से काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसकी आत्मा रो रही थी। वो एक इंसान नहीं बल्कि एक शैतान था जो जिंदा है और उस पर अपनी हुकूमत चला रहा था, पर उसकी आवाज आव्यान के सामने बिल्कुल निकाल ही नहीं रही थी। उसकी आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आव्यान को इस सब से फर्क पड़ने वाला था। वो बस एक तक अपनी गोद में बैठी गुड़िया को देख रहा था जिसके आंसू मोमबत्ती की तरह बह रहे थे, पर उसकी आंखों में फकीरा के लिए कुछ भी नहीं था।
आव्यान उसकी थाई पर हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हुए रुड वॉइस में, अंडस्को रोना बंद करोगी, मुझे इरिटेट हो रहा है। अकीरा उसकी कोल्ड वॉइस से डर जाती है और जबरदस्ती अपने आंसुओं को छोटे हाथों से पहुंचने की कोशिश करने लगती है, पर उसका रोना और बढ़ जाता है। आव्यान अपनी आईब्रो रेस करते हुए, अंडस्को क्या तुम चुप नहीं हो सकती? उसके चिल्लाने से अकीरा का रोना और ज्यादा बढ़ जाता है और वो वापस अपने हाथों से आंसू पूछते हुए, अंडस्को नहीं रुक रहे हैं, कोशिश कर रही हूँ, बस ऐसे निकल रहे हैं जैसे मैंने कोई नल खोल दिया हो। आव्यान एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है और उसे देखने लगता है। अकीरा, जिसकी पलकें भीगी हुई थी और उसकी क्रिस्टल ग्रीन आइज किसी समुद्र की तरह अपनी आंखों में आंसू लिए जमीन को घूर रही थी और अपने छोटे हाथों से बार बार अपने आंखों के कोने साफ कर रही थी। आव्यान उसे घुमा उसके दोनों पैर अपनी कमर पर रेप कर उसके छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच रख अंगूठे से उसके आंसू साफ कर देते हैं। अकीरा भीगी पलकों से आव्यान की आंखों में देख रही थी। उसका चेहरा अभी भी ठंडा था, समझ पाना मुश्किल था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अकीरा उससे दूर होने के लिए उसकी कमर से अपने पैर अलग करती, पर आव्यान उसके पैर वापस रेप करते हुए उसे अच्छे से एडजस्ट करते हुए बहुत ही ठंडी आवाज में, अंडस्को चलो अब खाना खिलाओ मुझे। अकीरा हैरानी से उसे देख रही थी। उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे पर जवाब कोई नहीं। वो खुद से, अंडस्को क्या मैं इन्हें खिलाऊंगी, पर ये इतने बड़े हैं, गए हैं, खुद भी तो खा सकते हैं, या इन्हें आता नहीं है शायद अमीर लोग खाने के लिए नौकर होंगे, हम्म यही बात होगी। वो खुद ही सवाल कर खुद ही जवाब दे रही थी। आव्यान बिना उसे देखे पर, अंडस्को हम्म सही कहा, मेरे सर्वेंट ही मुझे खिलाते हैं, पर अब से वो ड्यूटी तुम करोगी, और तुम तो बीवी हो, तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलते हुए वो अकीरा की स्मेल को काफी गहराई से इनहेल कर रहा था। अकीरा बड़ी आंखों से आव्यान को देखते हुए, अंडस्को इन्हें मेरी मन की बात कैसे पता चल गई, क्या मैंने ज्यादा जोर से सोच लिया था? अकीरा पागल जैसी बात कर उसे देख रही थी। अकीरा ऐसी ही थी, अगर कोई उससे प्यार से बात कर ले तो वो कुछ देर पहले की हुई बात भूलकर प्यार से बात करने लगती थी, जैसे वो अभी कर रही थी। उसे खाली प्यार चाहिए था। आव्यान हंसते हुए, अंडस्को सही कहा तुमने, तुम बहुत ज्यादा तेज सोचती हो, इसलिए मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में पता चल जाता है। अकीरा पप्पी फेस बनाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। उसे समझ आ गया था आव्यान उसका मजाक बना रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज मिस्टी की मेहंदी थी। वो ग्रीन कलर के एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में सोफे पर बैठी हुई हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। उसकी आंख से बार बार आंसू बह रहे थे। सभी के चेहरे पर परेशानी थी। मिस्टी किसी को कुछ नहीं बता रही थी। वो खामोशी से बैठे हुए बस मेहंदी को घूरे जा रही थी। अवनी मेहंदी वाली को साइड कर अवनी को हिलाते हुए, अंडस्को क्या हुआ दी, तू ऐसे क्यों रो रही है? अभी तेरी विदाई को टाइम है, चुप हो जा वरना तुझे इस रोता देख मम्मी भी रोने लगेगी। संस्कार परेशानी से, अंडस्को क्या हुआ जान, एक बार बताओ तो सही, क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। एक बार बताओ तो सही जान, तुम्हें इस रोते देख मेरी जान जा रही है। मिस्टी अपने आंसू पूछते हुए, अंडस्को अकीरा को बुलाओ प्लीज। अवनी, अंडस्को दी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने कहा था ठीक होगी, खुद आ जाएगी। मिस्टी शांति से चुप होकर वापस बैठ जाती है, पर उसकी आंखों में नमी अभी भी मौजूद थी। अकीरा का रूम। अकीरा ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गले पर कंसीलर लग रही थी। उसके चेहरे पर अभी कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। आव्यान बेड पर लेटा हुआ था, हाथ पर सर टिका हुआ था। वो एक तक अकीरा को देख रहा था जिसने नॉर्मल ग्रीन सूट डाला हुआ था। उसका गला पीछे से काफी डीप था जिसमें उसकी पतली गोरी बैक एकदम विजिबल हो रही थी। उसने बालों का जुड़ा बनाया था। आव्यान बेड से खड़े हो अकीरा की तरफ कदम बढ़ा देता है। अकीरा मिरर से उसे अपनी तरफ आता देख वहां से खड़े होकर जाने लगती है। आव्यान बिल्कुल उसके नजदीक आ जुड़ा खोल उसके बाल बिखेरते हुए, अंडस्को सही लग रहा है, जिस चीज पर सिर्फ मेरा हक है उसे किसी और को दिखाने की हिम्मत भी मत करना, गॉट इट। अकीरा कुछ नहीं कहती, बस अपना सर झुकाए खड़ी हो जाती है। काव्यांश डोर नॉक करते हुए चिल्लाकर, अंडस्को ओए मेरी जान की स्वीटू जल्दी बाहर निकल, पता नहीं मिष्टी को क्या हो गया, वो बहुत रो रही है और सिर्फ तुझे बुला रही है। अकीरा जल्दबाजी में आगे बढ़ती पर उसका पैर कार्पेट में फंस जाता है जिससे उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो गिरती पर आव्यान फुर्ती में आ उसकी पतली कमर पर अपनी लंबी बाह लपेट उसे संभाल लेता है। अकीरा की आंखें बंद थी, उसकी हार्ट बीट काफी बढ़ गई थी। उसने आव्यान की शर्ट मुट्ठी में भर ली थी। वो दोनों काफी नजदीक थे। आव्यान एकटक अकीरा को देख रहा था। अकीर के होठ कप रहे थे। वो डर से लंबी लंबी सांस ले रही थी जिससे अकीरा की चेस्ट बार बार आव्यान की ब्रॉड चेस्ट को टच कर रही थी जिससे आव्यान को बेचैनी महसूस हो रही थी।
वही दूसरी ट्रेफेच संस्कार काव्यांश के पास आकर, अंडस्को तू हमेशा उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है और कल जो असाइंमेंट पर जाना है उसका क्या सोचा भी है या बस इसी के पीछे पड़ा है। काव्यान जो वही साइड में खड़ा सबको देख रहा था वो संस्कार की तरफ देख, उसने हाथों में चूड़ियां पहनी है अपनी गर्लफ्रेंड के चलते हैं वह इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है। काव्यांश उसे देख स्मिर्त के साथ उसके पास जाते हुए, अंडस्को अपनी बीवी को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा था और मुझे बोल रहा है। काव्यान गुस्से से, अंडस्को हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता बोलने की बोलकर वो काव्यांश की तरफ बढ़ता कि संस्कार उन दोनों के बीच में खड़े होते हुए, अंडस्को यार तुम दोनों क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों इस तरीके से क्यों लड़ रहे हो? और तुम दोनों दोस्त थे तो अब क्या हो गया? तुम दोनों के बीच ऐसा भी क्या हो गया जो इतना ज्यादा चेंज हो गए हो? संस्कार जो उन दोनों के बीच खड़े हुए कंफ्यूजन से, अंडस्को सामने खड़े मिस्टर एंड मिसेस बिरला को देखते हुए, अंडस्को अब इन्हें क्या हुआ? ये इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? काव्यांश बहुत ही नॉर्मल, अंडस्को अरे हुआ होगा आखिर बेटी दे रहे हैं, होंगी कोई ना कोई टेंशन, तू क्यों उनके बीच में इतना ज्यादा परेशान हो रहा है? बोलते हुए गेट से अंदर आ रही कुछ गाड़ियां पर पड़ती है, जिसे देखकर संस्कार के चेहरे पर तुम मुस्कुराहट खिल जाती है। वहीं काव्यांश उन लोगों को देख रहा था, उसकी नज़र कभी सामने सारे लोगों पर जाती तो कभी साइड में खड़े मिस्टर एंड मिसेज बिरला पर जिनके चेहरे पर परेशानी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं काव्यान एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ, अंडस्को नाउ गेम्स ऑन बेबी, अब मैं भी देखता हूँ कहाँ जाओगी मुझसे भागकर, अब तो तुम खुद मेरे पास आओगी चलकर। उसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो जाती है। वही अनिकेत जी सुहाना जी को आंखों से इशारा कर आगे चलने के लिए बोलते हैं। तभी गाड़ी से कुछ लोग उन्हें कि हम बड़ी लोग बाहर आते हैं। सुहाना जी मुस्कुराकर, अंडस्को तो फाइनली आ गया आप लोग, मुझे तो लगा था मेरी बेटी की शादी में तो आने से रहे। सोनिया जिंदल बड़ी सी मुस्कुराहट से साथ, अंडस्को है और वो भी सब के साथ लोग, वो अपने पीछे की तरफ इशारा करती है जहां और भी लोग थे। वही अनिकेत जी गले में बाह डालते हुए, अंडस्को मेरी बेटी की शादी में अज्ञा मुझे लगा नहीं आएगा। वो शख्स उनके गले लगा काव्यान तिरछी नजरों से देखते हुए, अंडस्को आना ही था आखिर बेटी की शादी जो है। सोनिया जिंदल और अर्जुन जिंदल काव्यान के पेरेंट्स, जहां सोनिया जी शरीफ और सीधी थी तो वही अर्जुन शुरू से ही अपने कॉलेज टाइम से ही काफी कोल्ड हार्टेड और एक मिस्ट्री मैन था। पीछे से एक लेडी अपने कमर पर हाथ रखे, अंडस्को हाँ क्यों नहीं, मुझे तो तुम दोनों भूल ही गए होंगे ना, वही दुनिया क्या दिन दिखा रही है, दोस्त दोस्त को भूल गया बोलकर एक लेडी उन दोनों को घूरने लगती है। दोनों मुस्कुराते हुए, अंडस्को हाँ क्यों नहीं, तुझे बोलना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल अपने ही बेटे की शादी में इस तरीके से कोई आता है, भला तुझे तो आने की जरूरत ही क्या थी। यह सोनिया जी मुस्कुराकर उसे औरत को देखते हैं। वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए सबके पास आते हुए, अंडस्को चलो भी एक दो की तरह यहाँ क्यों खड़े हो, सबसे मिलते हैं। ये सृष्टि खुराना और अर्जुन खुराना संस्कार के पेरेंट्स है। कियान कुकरेजा और काजल कुकरेजा काव्यांश के डैड और मॉम। कियान अर्जुन को देखते हुए, अंडस्को मुझे तो आना ही था शादी में, जैसे कि तूने बहुत बड़ी तोप मार दी, घर में बहू लेकर आया लेकिन उसे मिलवाया तक नहीं। अकीरा जिक्र होते ही एकदम खामोशी चार जाती है, तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या कह दिया। अभिषेक जी सब कुछ नॉर्मल करते हुए, अंडस्को हमारी बेटी कहाँ है जिसकी शादी में हम लोग आए हैं, बाकी सब तो दिख रहे हैं। अनिकेत जी हर तरफ देखते हुए, मिष्टी दिख नहीं रही, उसे तो यही होना चाहिए था। तभी उनकी नज़र अवनी पर पड़ती है जो हाथ में प्लेट ले खाना मजे से खाते हुए हर तरफ देख रही थी। सुहाना जी अवनी को घूरते हुए, अंडस्को इस लड़की को देखकर पता ही नहीं चलता इसकी ही बहन की शादी हो रही है या फिर ये गेस्ट बनकर आई है, देखो किस तरीके से खा रही है, मैं तो परेशान हूँ इस लड़की से। अनिकेत जी, अंडस्को मुस्कुराते हुए, भूख लगी है तो खाएगी ही, कहाँ जाएगी तुम तो जब देखो तब मेरी बेटी के पीछे ही नहा धोकर पड़ी रहती हो, जब ससुराल चली जाएगी ना तब याद करना उसे। फिर अवनी की तरफ देख अपने पास आने का इशारा करते हैं। अवनी प्लेट हाथ में ले डैड को इतने सारे लोगों के साथ देख जल्दी जल्दी खाना चबाते हुए अपनी बड़ी आंखों से सबकी तरह देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि आखिर ये लोग कौन है। अर्जुन जी उसकी नाक खींचते हुए, अंडस्को तुम्हें बचपन में देखा था, काफी क्यूट थी और बड़े होकर काफी खूबसूरत हो गई हो। अनिकेत जी चिढ़कर, अंडस्को बेटी है वह मेरी। अर्जुन जी आइस रोल करते हुए, अंडस्को हाँ तो मैं कौन सा कुछ बोल रहा हूँ। अवनी उन्हें देखते हो, अंडस्को अंकल आप तो काफी हैंडसम और हॉट हो। अनिकेत जी दोनों को घूरने लगते हैं। अवनी दांत दिखते हुए, अंडस्को डैड आप भी तो मोम को इसे ही बोलते हो, अब बच्चे बड़ों से ही तो सीखते हैं।
वही काव्यांश चिढ़कर आव्यान को देखते हुए, अंडस को मुझे गुस्सा आ रहा अंकल के ऊपर, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई, मेरी जान कैसे बोल रही है, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। बोलकर वो अवनी की तरफ कदम बढ़ाता है कि संस्कार उसका हाथ पकड़ते हुए, अंडस को अबे रुक, कहाँ जा रहा है, रुक तो सही, देखने तो दे आगे क्या होगा। काव्यांश गुस्से से, अंडस को छोड़, मैं तेरी जान ले लूंगा, तुझे क्या वो टीवी सीरियल लग रहा है, संस्कार के बच्चे, छोड़ मुझे, तेरी बीवी अगर किसी आदमी को कम्प्लीमेंट करेंगे तब तुझे पता चलेगा कैसा लगता है। संस्कार हंसते हुए, अंडस को, हाँ तो मेरी बीवी है तो मुझे तो बुरा लगेगा ही ना, और वैसे भी अवनी तेरी बीवी नहीं है तो चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पर। काव्यांश घूरते हुए अपने आप को संस्कार से छुआने लगता है। वही अर्जुन जी काव्यांश को तिरछी नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर, अंडस को, आई थिंक मुझे भी अपने बेटे के लिए एक सुंदर सुशील कन्या ढूंढ ही लेनी चाहिए, आफ्टर ऑल मैं भी तो जल्द से जल्द दादा बना चाहता हूँ। अवनी सबको कंफ्यूजन से देखती है कि तभी अनिकेत जी सबको उसे मिलवाते हैं। अवनी कंफ्यूजन और एक सा सेटमे के साथ, अंडस को, वैसे अंकल आपका बेटा हैंडसम है। कियान के कुछ बोलने से पहले अभिषेक जी, अंडस को, वो तो देखने वालों का नजरिया है बेटा, क्या पता तुम्हें वो पसंद ही ना आए। अवनी ऑकवर्ड स्माइल के साथ खुद से, अंडस को, कोई भी चलेगा मुझे तो, बस उससे नहीं। वो टेढ़ी नजर से पीछे खड़े काव्यांश को देखती है। काव्यांश तेज आवाज में, अंडस को, करना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, मैं अभी देखता हूँ किसके बाप में इतना दम है जो मुझे रोकेगा। अवनी फटी हुई आंखों से काव्यांश को देखते हुए, अंडस को, क्या इसने मेरी बात सुन ली, बेटा निकल ले ये से, इसके हाथ लगी तो बिना मसाले के ही निकल जाएगा तुझे, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बोलकर वह सबकी तरफ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र डोर पर पड़ती है जहां पर अकीरा मिस्टी को उससे बात करते हुए मुस्कुराकर आ रही थी। अवनी जल्दी से, अंडस को, डैड वो देखो दी। वहां खड़े सभी लोगों की नज़र अब गेट से आ रही अकीरा और मिष्टी पर पड़ती है, जहां कुछ देर पहले मिष्टी ने रो रो कर अपना हाल बेहाल कर लिया था, पर अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कि तभी सुहाना जी की नज़र मिष्टी के हाथों पर जाती है, पर कुछ पहले मेहंदी लगी थी पर अब वह एकदम नीट एंड क्लीन थे। वह हैरानी और परेशानी दोनों के साथ मिष्टी की तरफ कदम बढ़ा देती है। वही अकीरा मिष्टी को सोफा पर बैठकर कौन उठाते हैं ना, रिलैक्स दी, अब देखना आपके साथ मैजिक होगा। सुहाना जी तुम्हारा हाथ में मेहंदी लगी थी, कहाँ गई फिर अकीरा को देख बहुत ही प्यार से, और तुम मेहंदी क्यों लगा रही हो, हमने मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया है। अवनी हैरानी से, मॉम यू औकना, कहीं आपको बुखार तो नहीं ना, क्योंकि अकीरा जब से आई थी सुहाना जी हमेशा उसे टॉन्ट करती थी, हमेशा बुरा बोलती थी, खासकर उसके कलर को लेकर बोलती थी, पर अकीरा कभी उनके साथ बुरा नहीं करती थी और ना कभी उनको पलट कर जवाब देती थी। पर आज उनके मुंह से जैसे अकीर के लिए चाशनी निकल रही थी। वही अपनी जो उनके पास ही खड़ी थी वो हैरानी से, अंडस को, मॉम आ रही हो के ना, आप ठीक तो है, आपको बुखार तो नहीं है, आपने इतने प्यार से तो कभी मेरे से भी बात नहीं ली। सुहाना जी गुस्से से, जब गुस्सा करते हुए, अंडस को, तुम सबको दिक्कत क्या होती है, और जब प्यार कर रही हूँ तब भी दिक्कत जा रही है, इनफैक्ट तुम मुझे बता ही दो आखिर चाहते क्या हो। काव्यांश उनके पास आ, अंडस को, आंटी आप क्यों इसकी बातों में आ रही हो, आप तो जानती है ना कैसी है, बोलकर वो उसके बाल खींचता है। अवनी उसे घूरती रह जाती है। अकीर की नजर आए हुए गेस्ट पर नहीं गई थी, वो मुस्कुराते मिष्टी का हाथ पकड़ मेहंदी लगना स्टार्ट करते हैं। उसके हाथ किसी रोबोट की तरह चल रहे हैं और कुछ ही मिनट में देखते देखते देख उसने एक हाथ में मेहंदी लगा दी थी। मिष्टी स्माइल के साथ, अंडस को, मुझे पता था कोई मेरी हेल्प करे ना करे पर तुम जरूर करेगी मेरी जान, सच में तुझे किस करने का मन कर रहा है, बोलते हुए वह अकीर के गाल पर किस कर लेती है। अवनी मुंह बनाते हुए, अंडस को दी, वह मेरी स्वीटू है तो आपका उस पर कोई भी हक नहीं, तो बेहतर होगा आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करें, समझी। काव्यांश उसे देखते हुए, अंडस को, तुम तो अकीरा के लिए अपनी ही बहन से ऐसे जल रही हो जैसे वो तुम्हारी लव राइफल हो। अवनी अपने दोनों बाह अकीरा के गले में डालते हुए, अंडस को, मेरे लिए मैंने स्वीटू से जो प्यार दिखाएगा वो साव मेरा लव राइवल से काम नहीं है, तो तुम अपना मुंह बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। काव्यांश एक स्मारक के साथ जाते हुए, अंडस को, तुम्हें तो बाद में देखूंगा और ऐसा देखूंगा कि बस तुम कुछ बोल नहीं पाओगी। अवनी को उसकी तीखी नज़र खुद पर महसूस हो रही थी, वो दूसरी तरफ देखने लगती है, ये हर बार उसके साथ होता था, वो कितना भी बोल ले पर उसे कभी भी काव्यांश की नज़र खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, उसे हमेशा उसकी नज़र खुद पर महसूस कर अपने पेट में बटरफ्लाइज उड़ती हुए महसूस होती थी। इसी तरह हंसी खुशी धीरे धीरे करके मेहंदी के रिस्में खत्म होते हैं। अकीरा अपने होठों पर हमेशा की तरह एक झूठी मुस्कुराहट लिए सबके साथ मुस्कुरा रही थी, पर कोई तो था जिसने उसे झूठी मुस्कुराहट को भी पकड़ लिया था। कुछ देर मेहंदी की रस्म खत्म होती है, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं।
क्योंकि आज रात में संगीत था और कोई भी किसी को से काम नहीं देखना चाहता था। अकीरा मिस्टर एंड मिसेस बिरला के रूम में थी। सुहाना जी रोते हुए उसके हाथ अपने हाथ में लेकर, अंडस्को सॉरी बेटा, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम मेरी ही बेटी हो। अवनी उनके हाथ में अपनी ग्रिप बनाकर, आंटी आप ऐसा क्यों बोल रही है? सुहाना जी रोते हुए, अंडस्को बेटा मैं तुम्हारी माँ मासी हूँ, प्लीज एक बार मासी बोलो। अकीरा उनके हाथ से अपना हाथ निकाला कर रोते हुए, अंडस्को प्लीज आंटी इसे मत बोले, मैं हमेशा से रिश्तों के मामले में कमजोर रही हूँ और आप तो मुझसे वो रिश्ता मांग रही है जिसकी ममता के बारे में भी मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे बिना किसी रिश्ते के प्यार नहीं कर सकती? क्या रिश्ते निभाने के लिए हमेशा नाम का होना जरूरी है? बिना नाम बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता। क्या आप मेरी आंटी बनकर मुझसे प्यार नहीं कर सकती? वो अपने छोटे हाथों से बार बार अपने बहते हुए आंसू रोक रही थी जो उसकी प्योर आइस में मासूमियत लिए उन्हें देख रही थी। सुहाना जी को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके दिल पर पत्थर रख दिया हो। वो कांपते हाथों से अकीरा का चेहरा पकड़ उसके आंखों से बहते हुए आंसू पोंछते हुए, अंडस्को तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा बेटा, पर अब मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बल्कि तुम्हारे होठों में मुस्कुराहट देखनी है। अकीरा उन्हें कस के गले लगा लेती है। उसे आज पहली बार माँ की ममता का एहसास हो रहा था। सुहाना जी भी अपने प्यार दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वो कभी उसके गाल प्यार से चूमती तो कभी उसके बाल प्यार से सहलाती। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को पूरी दुनिया मिल गई। उन्हें देख अनिकेत जी की पलकें भीग गई थी, पर उनके फेस पर चिंता अभी भी थी। तभी कुछ लोग रूम में दाखिल होते हैं। कुछ अनजान चेहरे थे तो कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें देखकर अकीरा के चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। अकीरा जल्दी से वहां से खड़े होकर, अंडस्को आंटी मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, मुझे वनी बुला रही थी, बोलकर बिना किसी पर गौर करे तुरंत निकल जाती है। सुहाना जी अभी भी अपने खाली हाथ देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू फिर से गिर जाते हैं। सोनिया और कोयल दोनों ही जल्दी सुहाना जी को देख, अंडस्को चुप हो जाओ, वो तेरे साथ तेरे पास तेरे ही घर में है, अब तो शांत हो जाओ। सुहाना जी आंसू साफ कर सोनिया के गले लगते हुए, अंडस्को देख मुझे नहीं पता तूने ऐसा क्यों करा, क्यों उसकी शादी करवाई है, फिर भी मैं यही बोलूंगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी से के लिए सही नहीं है। अर्जुन जी बीच में ही, अंडस्को देखो सुहाना वो हमारे घर की बहू है, तुम्हें हमारे घर के फैसले लेने का कोई हक नहीं है, तो जो तुम्हारे पास है तुम उन्हें निभाओ, तुम्हें हमारे घर के मैटर में बोलने की जरूरत नहीं। सुहाना जी अपने आंसू साफ कर अर्जुन की आंखों में देखते हुए, अंडस्को देखा तुम कॉलेज के टाइम से हमारे दोस्त हो, पर तुम भी ये बात जानते हो और हम सब जानते हैं, जिस तरीके से तुम थे अपने कॉलेज टाइम में उससे भी ज्यादा बुरा तुम्हारा बेटा है। जब उससे एक लड़की पर उसे वक्त तरस नहीं आया, जब उसने इतनी अंधेरी रात में उसे निकाल दिया, तो क्या गारंटी है वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा? तुमको कोई आइडिया भी उस रात क्या हुआ होगा? नहीं, तुम्हें कैसे आइडिया होगा, तुमने तो बस अपनी बहू का गुणगान करना है ना। सोनिया गुस्से से, अंडस्को सुहाना लिमिट क्रॉस कर रही हो तुम। सुहाना गुस्से से, अंडस्को तुम दोनों को जो सोचना सोचो, लेकिन वो मेरी बेटी है, मेरा उस पर हक है, मैं उसके लिए स्टैंड लूंगी। मैं जानती हूँ वो अपनी माँ की तरह नहीं है, लेकिन वो अलग है, बहुत अलग। जब मैंने उसे बहुत कुछ कहा है थी उसने एक उफ नहीं की, और तुम लोग अब उससे भी बड़ी गलती करना चाहते हो। वही दूसरी तरफ अकीरा जितनी स्पीड से कमरे से बाहर आई थी उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो हर पल अपने सर पर कफन लिए घूम रही हो। वो सोच ही रही थी कि कोई जबरदस्ती उसे कमरे में खींच लेता है। कमरे में काफी अंधेरा था जिससे वो साफ दिख भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में डर भर गया था। वो अचानक काफी ज्यादा कांपने लगी थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही थी। उसकी सांसें उस खाली शांत रूप में गूंज रही थी। तभी वो शख्स अपनी डीपी आवाज में, अंडस्को कब तक तुम अपना मासूमियत का चोला ओढ़ कर सबको अपनी मासूमियत झांसा देती रहोगी? मैसेज अवयान अकीरा जिंदल कब अपना असली चेहरा सबको दिखाओगी? अकीरा लगातार अवयान की चेस्ट पर मार रही थी, पर उसके हाथ इतना ढीले होते जा रहे थे जैसे उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ रही हो। वो लंबी सांस लेने की कोशिश कर रही थी, पर अंधेरा और अवयान के मुंह से आती हुई वाइन की स्मेल उसे सांस रोकने पर मजबूर कर रही थी। वो बेहोश होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। अवयान के न छोड़ने पर वो बेहोश हो जाती है। उसका चेहरा अनजाने में अवयान की चौड़ी छाती पर आ जाता है। अवयान गुस्से से उसके गाल दबाते हुए, अंडस्को लड़की मुझे पता है तुम नाटक कर रही हो, मेरे सामने तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा। तुम गलत आदमी से पंगा ले रही हो। तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अवयान उसके छोटे से मासूम चेहरा को देखते हुए मुंह में जीभ घुमाते हुए चकल कर अकीरा को वैसा ही छोड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा देता है।
पर गेट पर ही उसके कदम रुक जाते हैं। पता नहीं उसे अपने दिल में बेचैनी महसूस हो रही थी। वो लाइट ऑन कर जमीन पर पड़ी अकीरा को देखता है जिसने हलचल तक नहीं की थी। अव्वेयान ना चाहते हुए भी उसके पास गर्दन के नीचे हाथ रख चेक करने लगता है। उसकी आंखें एकदम से फैल जाती है क्योंकि आखिर सांस बहुत धीमी चल रही थी। उसके होंठ हल्के हल्के नीले हो रहे थे। अव्वेयान हैरानी से उसे देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अकीरा को हुआ क्या। वो खुद को संभल अकीरा को जल्दी से अपने बाहों में उठा बैग पर लेटा देता है। खुद अकीरा के ऊपर पूरी तरीके से झुककर उसके होंठ अपने होंठों में भरकर सीपीआर देने लगता है। जब अकीर को थोड़ी सांस मिलती है, सांस लेने की कोशिश करती है, वही अव्वेयान लगातार उसे सीपीआर दे रहा था। अकीरा धीरे से अव्वेयान के कंधे पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगती है। अव्वेयान एक पल के लिए रुककर उसके चेहरे को देखता है जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं पर अब उसकी सांस नॉर्मल हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से अकीरा के ऊपर चढ़ उसके होठों को बहुत ही अग्रेसिव होके किस करने लगता है। अकीरा बेहोशी के आलम में थी पर अव्वेयान के किस करने से उसकी सांस वापस टूटने लगी थी। वही अव्वेयान काफी पैशन के साथ किस कर रहा था जैसे उसे काफी कीमती चीज मिल गई हो। वो बिना रुके बार बार अकीरा के सॉफ्ट लिप्स को खा जाना चाहता था। अकीरा अपने नाखून कस के अव्वेयान की गर्दन में घुसा देती है। वो उसके रफ होठों को परवाइट करके उसे खुद से दूर करने लगती है। अकीरा की बॉडी लगातार कांपना शुरू हो गई थी। वो अपने हाथ उल्टी सीधी चलने लगी थी जैसे वह कोई डरावना सपना देख रही हो। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे पर उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी।